चलिए जानते हैं आज देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 25 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दें और इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। शेख हसीना से अमेरिका भी हुआ नाराज, रद्द कर दिया वीजा। ब्रिटेन पहले ही दिखा चुका है आंख। जी हां दोस्तों, एक तरफ शेख हसीना जहां मारी मारी फिल रही है, वहीं दूसरी तरफ ब्रिटेन और अमेरिका ने शेख हसीना को अपने देश में घुसने से मना कर दिया है। दरअसल दोस्तों अब खबर आ रही है कि अमेरिका ने शेख हसीना का वीजा ही रद्द कर दिया। शेख हसीना का बेटा अमेरिका में ही रहता है, जिसके बाद यह संभावना थी कि शेख हसीना अमेरिका जा सकती है, लेकिन अब ऐसा नहीं हो पाएगा। अब शेख हसीना दूसरे विकल्प तलाश रही है। चलिए जान लेते हैं अगली खबर। बांग्लादेश के हालात पर दिल्ली में बड़ी बैठक, संसद में अमित शाह से मिले अजीत डोभाल। जी हां दोस्तों, विदेश मंत्री एस जयशंकर ने आज संसद में बांग्लादेश के मौजूदा हालात पर विस्तार से जानकारी दी। पड़ोसी देश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना भारत में ही है। इसी बीच नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोभाल भी संसद पहुंचे। यहां गृह सचिव समेत अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद रहे। चलिए जान लेते हैं अगली खबर। बांग्लादेशी प्रधानमंत्री शेख हसीना अगले 48 घंटे में छोड़ सकती है भारत। यूरोप के किसी भी देश में शरण लेने की है अटकलें। जी हां दोस्तों, पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश में हलचल मची हुई है। बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना अभी भी हिंडन एयरबेस के सेफ हाउस में ही है, जिनकी आगे की रणनीति को लेकर सरकार में मंथन चल रहा है। उधर दोस्तों बांग्लादेश में जल्द ही नई अंतरिम सरकार का गठन हो सकता है। छात्रों ने अल्टीमेटम दिया था कि उन्हें न तो बांग्लादेश में सैन्य शासन कबूल है और न ही सैन्य समर्थित सरकार कबूल है। छात्रों के अल्टीमेटम के बाद बांग्लादेश के राष्ट्रपति ने संसद को भंग कर दिया था। इसी बीच दोस्तों बड़ी जानकारी सामने आई है। बताया जा रहा है कि बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री अगले 48 घंटे में भारत को छोड़ सकती है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। न्यूयॉर्क तक पहुंची तख्ता पलट की आग, बांग्लादेशी दूतावास में घुसे प्रदर्शनकारी, शेख मुजबिर की तस्वीर भी दीवार से उतार दी। दरअसल दोस्तों बांग्लादेश हिंसा की आग अब देश से बाहर भी जा पहुंची है। पिछले दिनों लगातार हिंसक प्रदर्शनों के बाद शेख हसीना ने सोमवार को प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया और चुपके से देश छोड़कर भारत भी चली आई। इसी बीच अमेरिका से भी चौंकाने वाली तस्वीरें सामने आ रही है। कारण है प्रदर्शनकारियों ने न्यूयॉर्क में बांग्लादेश के वाणिज्य दूतावास पर धावा बोला और शेख मुजबिर रहमान की तस्वीर उतार दी। इस घटना का वीडियो भी वायरल हो रहा है। दरअसल दोस्तों वीडियो में प्रदर्शनकारियों को इमारत के अंदर घुसते और बांग्लादेश के संस्थापक की तस्वीर उतारते हुए देखा जा सकता है। हालांकि अभी तक यह स्पष्ट नहीं है कि हिंसा प्रभावित देश से दूर अमेरिका में बांग्लादेश के वाणिज्य दूतावास पर हमला क्यों किया गया है। चलिए जान लेते हैं इसके बाद अगली खबर। मॉनसून अपडेट। राजस्थान में बांध के पानी में पूरी की पूरी बस बही। हिमाचल में 87 सड़कें ब्लॉक हुई। 20 राज्यों में आज भारी बारिश का हाई अलर्ट जारी। जी हां दोस्तों, देश के सभी हिस्सों में मानसून जमकर सक्रिय है। राजस्थान के टोंक में टोरडी सागर डैम ओवरफ्लो होने से मंगलवार सुबह एक बस बांध के तेज बहाव में बह गई। ड्राइवर अभी भी लापता है। बस में यात्री नहीं थे। जैसलमेर में सोनार फोर्ट की एक दीवार ढह गई। 7 जिलों में आज स्कूल बंद है। पिछले 36 घंटों में 11 लोगों की मौत भी वर्षा जनित हादसों में हुई है। वहीं दोस्तों हिमाचल प्रदेश में लैंडस्लाइड और बाढ़ के कारण 87 सड़कें ब्लॉक है। राज्य में 6, 7 और 8 अगस्त को भारी बारिश का अलर्ट भी जारी किया गया है। शिमला के रामपुर के पास समेस गांव में रेस्क्यू और सर्च ऑपरेशन जारी है। 31 जुलाई को कुल्लू, मंडी और शिमला में बादल फटने से अचानक आई बाढ़ में 13 लोगों की मौत हुई थी। 40 लोग अभी भी लापता बताए जा रहे हैं। वहीं दोस्तों आईएमडी ने आज 20 राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। इन राज्यों में छत्तीसगढ़, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार, दिल्ली, झारखंड, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, महाराष्ट्र, गोवा, ओडिशा, पश्चिम बंगाल, अरुणाचल प्रदेश, तमिलनाडु, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा शामिल है। इन सभी राज्यों में बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। लाल कृष्ण आडवाणी अपोलो अस्पताल में भर्ती, 1.5 महीने में तीसरी बार तबीयत बिगड़ी, न्यूरोलॉजिस्ट की निगरानी में इलाज हो रहा है। दरअसल दोस्तों भाजपा के वरिष्ठ नेता लाल कृष्ण आडवाणी की तबीयत मंगलवार को एक बार फिर खराब हो गई। वे 96 वर्ष के हैं। उन्हें दिल्ली के अपोलो अस्पताल में भर्ती कराया गया है। न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर विनीत सुरू की निगरानी में उनका इलाज चल रहा है। इससे पहले 26 जून को भी एम्स दिल्ली में न्यूरोलॉजी डिपार्टमेंट की निगरानी में उनका एक छोटा ऑपरेशन हुआ था। अगले दिन उन्हें अस्पताल से छुट्टी मिल गई थी। करीब एक हफ्ते बाद 3 जुलाई को रात 9 बजे अचानक तबीयत बिगड़ने पर उन्हें अपोलो अस्पताल में फिर से भर्ती कराया गया। हालांकि एक दिन बाद ही वे अपने घर वापस आ गए थे, लेकिन एक बार फिर से लालकृष्ण आडवाणी की तबीयत में खराबी आई है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। बांग्लादेश की स्थिति को लेकर बिहार में अलर्ट जारी हुआ। पुलिस और अर्धसैनिक बलों को दिए गए निर्देश। जी हां दोस्तों, बांग्लादेश में उत्पन्न स्थिति को देखते हुए बिहार के कई हिस्सों में अलर्ट जारी कर दिया गया है। अतिरिक्त पुलिस निर्देशक JS गंगवार के अनुसार बांग्लादेश के नजदीकी जिलों में अलर्ट जारी किया गया है। दोस्तों आपको बता दें, बांग्लादेश में तख्ता पलट होने के बाद
बाद अशांति की स्थिति है। पुलिस अधिकारी ने कहा कि ऐसे सभी जिलों में अलर्ट जारी कर दिया गया है। पुलिस को केंद्रीय अर्धसैनिक बलों के साथ मिलकर निगरानी रखने की भी निर्देश दिए गए हैं। हालांकि बिहार का कोई भी जिला बांग्लादेश की सीमा पर स्थित नहीं है, लेकिन बिहार नेपाल के साथ सीमा साझा करता है, जिसका उपयोग अक्सर अन्य देशों के घुसपैठिए भारत में घुसने के लिए करते हैं। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। एनसीईआरटी बोला स्कूली किताबों से संविधान की प्रस्तावना हटाई। शिक्षा मंत्री ने कहा मौलिक कर्तव्य, अधिकार और राष्ट्रगान शामिल है। कांग्रेस ने झूठ फैलाया है। जी हां दोस्तों, एनसीईआरटी की किताबों से संविधान की प्रस्तावना हटाए जाने के आरोप को संस्थान ने निराधार बताया। एनसीईआरटी ने कहा कि हम पहली बार भारतीय संविधान के विभिन्न पहलुओं जैसे कि प्रस्तावना, मौलिक कर्तव्य, मौलिक अधिकार और राष्ट्रगान को महत्व दे रहे हैं। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने ट्विटर पर लिखा कि भारतीय शिक्षा व्यवस्था को बकवास बताने वालों को झूठ फैलाने से पहले सच जानने की कोशिश करनी चाहिए। शिक्षा जैसे विषय को भी झूठ की राजनीति के लिए इस्तेमाल करना और इसके लिए बच्चों का सहारा लेना कांग्रेस पार्टी की घृणित मानसिकता को दिखाता है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। भारत के विदेश मंत्री जयशंकर संसद में बोले बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमले हुए, यह चिंता की बात। हम ढाका प्रशासन से संपर्क में हैं, सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कहा। जी हां दोस्तों, बांग्लादेश के ताजा हालात पर विदेश मंत्री एस जयशंकर ने मंगलवार को संसद के दोनों सदनों में बयान दिया। उन्होंने कहा कि पड़ोसी देश राजनीतिक संकट से जूझ रहा है, वहां के हालात पर भारत सरकार की नजर है। जयशंकर ने आगे कहा कि बांग्लादेश में लोग सड़कों पर है, वहां हिंदुओं को निशाना बनाया गया है, यह चिंता की बात है। प्रदर्शनकारियों ने पुलिस पर भी हमला किया, जिसके बाद हालात बिगड़ गए। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। रावत एवेन्यू कोर्ट में कविता की डिफॉल्ट याचिका खारिज। बेल पिटीशन पर 7 अगस्त तक सुनवाई स्थगित। शराब नीति से जुड़ा है भ्रष्टाचार का मामला। जी हां दोस्तों, दिल्ली शराब नीति से जुड़े भ्रष्टाचार मामले में रावत एवेन्यू कोर्ट ने बीआरएस नेता के कविता की डिफॉल्ट जमानत याचिका खारिज कर दी है। 5 अगस्त को हुई सुनवाई के दौरान कोर्ट ने जमानत याचिका पर सुनवाई 7 अगस्त तक के लिए स्थगित कर दी थी। कविता के वकील ने कोर्ट से बहस के लिए समय मांगा था और सीबीआई मामले में डिफॉल्ट जमानत की मांग भी की थी। कविता के वकील ने कोर्ट में दलील देते हुए कहा कि वे जमानत याचिका पर जोर नहीं देना चाहते हैं, कृपया इसे वापस लेने की अनुमति दें। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। वायनाड लैंडस्लाइड, मौत का आंकड़ा अब 402 पहुंचा। सर्च ऑपरेशन का आज 8वां दिन, 180 अभी भी हैं लापता। 6 दिन बाद मालिक से मिला डॉग। जी हां दोस्तों, केरल के वायनाड में तेज बारिश के बाद हुए लैंडस्लाइड में मरने वालों की संख्या अब 402 हो गई है। इनमें से 181 लोगों के शरीर के सिर्फ टुकड़े ही मिले हैं। 180 लोग अभी भी लापता हैं। सर्च ऑपरेशन का आज 8वां दिन था। दरअसल दोस्तों, रेस्क्यू टीम आज सोची पारा के सनराइज वैली इलाके में तलाशी कर रही है। यह एक ऐसा दुर्गम क्षेत्र है जहां अब तक रेस्क्यू का काम नहीं हुआ था। वायुसेना के हेलीकॉप्टर से एक टीम वहां पहुंची। वहीं प्रभावित इलाकों को 6 जोन में बांटकर सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। इधर दोस्तों, सोमवार देर रात पुथुमाला में लैंडस्लाइड में मारे गए 29 अज्ञात लोगों और 154 बॉडी पार्ट्स का सामूहिक रूप से अंतिम संस्कार कर दिया गया। उनकी आत्मा की शांति के लिए मंगलवार को सर्वधर्म प्रार्थना का आयोजन भी किया गया। वैसे दोस्तों, कमेंट्स बॉक्स में आप भी उनके लिए RIP लिख सकते हैं। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में कांग्रेस 5 विधायकों का टिकट काटेगी। विधान परिषद चुनाव में क्रॉस वोटिंग की थी। सीट बंटवारे पर कल MVA की मीटिंग। जी हां दोस्तों, महाराष्ट्र में विधान परिषद MLC के चुनाव में क्रॉस वोटिंग करने वाले कांग्रेस के 5 विधायकों का विधानसभा चुनाव में टिकट कटेगा। सूत्रों के अनुसार इनके बदले पार्टी नए चेहरों को मौका देगी। हालांकि कांग्रेस की ओर से इसकी आधिकारिक जानकारी नहीं दी गई है। सूत्रों के अनुसार टिकट कटने वाले विधायकों में सुलभा खोड़के, जिशान सिद्दीकी, हीरामन खोसकर, जितेश अंतापुरकर, मोहन हम्बर्डे शामिल है। महाराष्ट्र में विधानसभा परिषद यानी कि MLC के चुनाव में कांग्रेस के 7 से 8 विधायकों के क्रॉस वोटिंग करने की खबर सामने आई थी। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। ईडी ने कहा सिसोदिया के खिलाफ मामला मन घड़त नहीं। शराब नीति घोटाले में उनकी मिली भगत के हमारे पास हैं पूरे सबूत। मनीष 17 महीने से जेल में है बंद। जी हां दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट में 5 अगस्त को आम आदमी पार्टी नेता मनीष सिसोदिया की जमानत से जुड़ी 2 जमानत याचिकाओं पर सुनवाई हुई थी। एक याचिका CBI की जांच वाले भ्रष्टाचार मामले की है, वहीं दूसरी ED की जांच वाले मनी लॉन्ड्रिंग मामले की है। दोनों याचिकाएं शराब नीति केस में जमानत से जुड़ी हुई है। दरअसल दोस्तों, कोर्ट में ED ने मनीष की जमानत याचिका का विरोध करते हुए कहा कि उनके पास ऐसे दस्तावेज हैं जो यह दर्शाते हैं कि दिल्ली आबकारी नीति घोटाले में सिसोदिया शामिल है। यह कोई मनगढ़ंत मामला नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने बेंच से कहा कि प्रथम दृष्टया दोष का पहलू सही नहीं हो सकता, क्योंकि चार्जशीट भी संदेह के आधार पर ही फाइल हुई है। मामले की सुनवाई जस्टिस BR गवई और जस्टिस KV विश्वनाथन की बेंच ने की।
चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। चिदंबरम को पहले ही चेताया था कहीं आप ही जेल न चले जाएं, पीएमएलए पर संसद में बोले निशिकांत दुबे। जी हां दोस्तों, झारखंड के गोंडा से भारतीय जनता पार्टी बीजेपी के सांसद निशिकांत दुबे ने वित्त विधेयक पर चर्चा के दौरान विपक्ष के नेता राहुल गांधी को निशाने पर रखा। निशिकांत ने अग्निवीर से लेकर जातिगत जनगणना, कॉर्पोरेट टैक्स में कटौती, ईडी की ओर से पीएमएलए के तहत गिरफ्तारी समेत विपक्ष के तमाम वार पर पलटवार किया। उन्होंने प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट पीएमएलए का जिक्र करते हुए कहा कि इसकी भी बहुत चर्चा सुनने को मिली है। इस बिल में भी ईडी के लिए कई चीजें हैं। निशिकांत दुबे ने कहा कि 1988 में राजीव गांधी बेनामी ट्रांजैक्शन बिल इस सदन में लेकर आए, लेकिन 30 साल में उसके रूल्स नहीं बन पाए। उन्होंने कहा कि यह भी नहीं कह सकते हो कि हम सत्ता में नहीं रहे, आपकी सरकारें भी रही और आप हमसे हिसाब पूछते हो कि कौन कहां गया, कहां पकड़ा गया, आप किसका साथ दे रहे थे। निशिकांत दुबे ने कहा कि 2012 में दिसंबर महीने में बेनामी ट्रांजैक्शन एक्ट में संशोधन का विधेयक आया। मेरी सीट नंबर 545 थी। अंतिम बेंच बीजेपी की तरफ से बोलने के लिए खड़ा हुआ। दूसरी तरफ से चिदंबरम साहब थे। तब मैंने उनसे कहा था कि आप जो एक्ट ला रहे हो, हस्बैंड वाइफ में लड़ाई होगी तो कहीं भी पीएमएलए न लग जाए, कहीं ऐसा ना हो कि आप ही एक दिन जेल चले जाएं। निशिकांत दुबे ने कहा कि चिदंबरम ने तब बीजेपी को पढ़े लिखे लोगों की पार्टी बताते हुए कहा था कि एक मूर्ख को खड़ा कर दिया जिसे यह भी नहीं पता कि पीएमएलए क्या है।